Hello my Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का टॉपिक नोमेनक्लेचर को समझने वाले हैं। तो नोमेनक्लेचर होता क्या है? बेसिकली नोमेनक्लेचर में हम नाम देते हैं, नेमिंग्स करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स का, क्योंकि हमने देखा था ना कि कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हमें सबको नेमिंग देना पड़ता है, सबको नाम देना पड़ता है। और इधर हम नेमिंग बेसिकली कौन सा पढ़ेंगे? आयुपिक नेमिंग पढ़ेंगे। अब ये आयुपिक क्या है? सो आयुपिक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर and applied chemistry। ओके, सो ये इसका फुल फॉर्म है। आयुपिक नेमिंग यानी कि आयुपिक किस लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये एक यूनियन है जो कि हमें रूल्स देता है कि हमें कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे नहीं रख देने नाम कि आज हमारे मन में कोई नाम याद आया तो हम वो उठाकर रख देंगे कि चलो इस कंपाउंड को हम ये नाम दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। जो हमारा आयुपिक है ये हमें रूल्स देता है और उस रूल को फॉलो करके हमें नामकरण करना पड़ता है कार्बन के कंपाउंड्स का। तो ये हमारा यूनियन है जो कि सेट ऑफ रूल्स देता है और ये जो रूल देता है वो आपको मानना पड़ेगा और उसी रूल को फॉलो करके आपको कार्बन के कंपाउंड्स के नेम देने होते हैं। अब देखो आयुपिक हमें क्यों ऐसा रूल्स दे रहा है? ताकि हम कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स का वही नाम रखें जो कि पूरी दुनिया में जाना जाए। जैसे कि मान लो आप इंडिया में कुछ और ही तरीके से नाम रख रहे हो, फिर इंग्लैंड में मान लो कोई और ही तरीका उन लोग अपना रहे हैं, तो मान लो कल जाकर आप इंग्लैंड में जाकर किसी कार्बन के कंपाउंड का नाम लोगे तो उन लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा एक कॉमन क्राइटेरिया होता है ताकि आप जो भी नाम रखो वो कहीं पर भी जाना जाए। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, रसिया चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओगे ना तो कंपाउंड का नाम चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ओके, तो सब लोगों के पास हमें रूल दिए जाते हैं आयुपिक द्वारा। अब देखिए इसे हम समझते हैं अच्छे से। जैसे कि मान लो इंडिया में हम गुलाब, एक फ्लावर है, ओके, हम गुलाब बोलते हैं, और गुलाब को ही अमेरिका में मान लो, अमेरिका में गुलाब को बोलते हैं रोज़। ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इंडिया में हम गुलाब बोलते हैं और अमेरिका में रोज़ बोलते हैं। तो मान लो कोई इंडिया वाला अगर मान लो कल को वो अमेरिका में जाता है तो वो बोलेगा अमेरिका वालों को कि यार मुझे गुलाब चाहिए। तो आप बताइए कोई भी अमेरिकन समझेगा कि ये रोज़ मांग रहा है? उनको तो पता ही नहीं है कि गुलाब क्या होता है, तो वो तो समझेंगे ही नहीं। तो इसलिए, और मान लो कल का अमेरिका का कोई इंडिया में आता है और वो बोलेगा रोज़ दो, तो इंडिया वाले तो गुलाब जानते हैं, वो रोज़ तो जानते ही नहीं हैं, तो इन लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है कि सब ने अलग अलग नाम रखा है, इसलिए हमें कन्फ्यूज़न आया। पर मान लो दोनों के लिए हम एक कॉमन नाम रख लें, जैसे कि रोज़ा इंडिका। ये अगर हम लोग एक कॉमन नाम रख लें तो इससे क्या होगा कि आप चाहे अमेरिका में चले जाओ या फिर अमेरिका से इंडिया में आ जाओ, आप अगर रोज़ा इंडिका नाम लोगे तो इंडियन भी समझ जाएंगे, अमेरिकन भी समझ जाएंगे। तो इससे फ़ायदा हुआ ना। इसलिए हम एक कॉमन नाम रखते हैं जो कि पूरी दुनिया में जाना जाए। आप कहीं पर भी चले जाओ तो आप उस कंपाउंड का सही नाम ले सको, और आयुपिक इसलिए हमें रूल्स देता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम केमिस्ट्री में भी एक कॉमन नाम रखते हैं। अब चलिए हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए विनेगर, विनेगर हम सभी जानते हैं जो कि हम मंचूरियन में भी यूज़ करते हैं, और ये हमें नाम दिया है, और वो नेम क्या है? इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड। अब ये जो इथेनोइक एसिड है ना, इसको आप दुनिया में कहीं पर भी नाम लोगे ना इथेनोइक एसिड, तो वो आपको विनेगर ही ला के देंगे। तो है ना ये कमाल की चीज़। तो ये हमें किसने बताया कि ये नाम है विनेगर का, ये नाम है? ये हमें आयुपिक नहीं बताया। और इसे आप चाहे अमेरिका, रसिया कहीं पर भी चले जाओ और अगर आप इथेनोइक एसिड बोलोगे तो वो आपको विनेगर ही देंगे।
ये ऐसे कोई भी साइंटिस्ट समझ सकते हैं। इंडिया का साइंटिस्ट अगर मान लो अमेरिका में जाता है तो वो अगर इथेनोइक बोलेगा ना तो अमेरिकन साइंटिस्ट भी समझ जाएंगे कि हाँ ये विनेगर की बात कर रहा है। अब देखो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब आप सोचोगे कि ये नाम देखते ही फॉर्मूला कैसे पता चल गया। यही चीज़ आज हमें समझनी है कि आप नाम देख के तुरंत बता दोगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर आप फॉर्मूला देख के उसका नाम बता दोगे कि CH3COOH, तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। और इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। अब इस नोमेनक्लेचर को हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम समझने जाए ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कई बार ये स्टूडेंट्स को हार्ड टॉपिक लगता है। बट बिलीव मी, जैसे मैं अभी पार्ट बाय पार्ट कराने वाला हूँ तो उस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे ना तो आपको ईजिली बहुत ही अच्छे से नोमेनक्लेचर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते हुए आप पूरा समझ जाओगे। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, कार्बन कंपाउंड्स, तो हमारे कार्बन कंपाउंड्स 3 टाइप के होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कार्बन कंपाउंड्स, पहला तो हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारा आता है स्ट्रेट चेन में। ओके, स्ट्रेट चेन हमने देखा है ना कि जो हमारा कार्बन है वो लंबी लंबी चेन बना लेता है, स्ट्रेट चेन। और दूसरा वो कैसा बनाता है, ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन। यानी कि कभी हमारा कार्बन जो है वो कुछ इस तरीके से भी बनाता है, ऐसे ऐसे, और कभी ऐसे ब्रांच निकल जाता है। तो कभी वो स्ट्रेट चेन, ऐसे से स्ट्रेट चेन बनाता है कार्बन। तो इस तरीके से ये 2 टाइप के हो गए। और तीसरा हमारा होता है रिंग चेन कार्बन कंपाउंड्स। ओके, रिंग चेन कार्बन कंपाउंड्स, रिंग चेन कार्बन कंपाउंड्स। ओके, ये 3 टाइप के होते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन को हम समझते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट चेन भी आप जानते हो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? पहला तो होता है सैचुरेटेड, ओके, दिस यू नो, सैचुरेटेड। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ये भी आपको मैंने समझाया था। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब देखिए सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको आज हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन को लेते हैं। नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए। वर्ड रूट यानी कि एक कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ये चीज़ को एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स और उसका नाम क्या होगा, यानी कि वर्ड रूट। इस चीज़ को हम अभी जल्दी से देख लेते हैं। तो आपको अगर 1 कार्बन होगा आपके पास तो उसे आप क्या बोलोगे, मिथ। ओके, उसको आप मिथ बोलोगे। ये आपको नोमेनक्लेचर के लिए ये समझ लो, ये आपको आ गया ना अच्छे से, तो आपका 50% नोमेनक्लेचर हो जाएगा, बहुत इजीली कवर हो जाएगा आपका 50% नोमेनक्लेचर। फिर अगर 2 कार्बन होगा तो आप क्या वर्ड रूट लगाओगे, ये वर्ड रूट याद रखना। हाँ, ये आपको नोमेनक्लेचर के वक्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर 2 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे इथ, और 3 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉप, और 4 कार्बन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूट।
और 5 कार्बन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंट। इस चीज़ को आप नोट में भी लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। और अगर 6 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे हेक्स, और 7 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे हेप्ट। ओके, उसे हम बोलेंगे हेप्ट। और 8 होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्ट। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको 7 से आगे नहीं आता है, 7 से आगे आपको नहीं आता है, फिर भी मैं आपको 10 तक बता देता हूँ। और 9 होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन, उसे हम बोलेंगे नॉन। और 10 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेक। बस इससे आगे आपको नहीं जानना है, बस इतना आप याद रखना कि 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, ये बट मत पढ़ना, ब्यूट है। ओके, और 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, और 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। तो इस तरीके से ये हमारा वर्ड रूट है। ये आपको आधी चीज़ होगी। अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। ये हमने वर्ड रूट देख लिया, आप देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, ये दूसरी चीज़ अब हम समझ रहे हैं नोमेनक्लेचर के लिए। तो देखो टाइप ऑफ बॉन्ड आपको पता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो देखो कभी भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए सफिक्स क्या लगता है, हमारा लगता है एन। और जब भी डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या सफिक्स लगेगा, इन। लेट मी राइट इट, सफिक्स, यानी कि पीछे लगता है। ओके, और 3 बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइन। ओके, इसे हम आइन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड देन इट विल बी नोन बाय इन, और डबल बॉन्ड तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। इतनी चीज़ आप नोट कर लेना, ये और ये चीज़ आप नोट कर लो। ये आपका 50% है नोमेनक्लेचर का। ये अच्छे से कर लिए ना तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, नोमेनक्लेचर आधा आपको आ गया, बस इतनी चीज़ कर लेना। अब ये चीज़ हमने समझ लिया। अब इधर से हम शुभ आरंभ करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर का, कि किस तरीके से आपको नाम देना है। आप जैसे कंपाउंड को देखोगे, उसे देखते ही आपको नाम कैसे पता चल जाएगा कि उसे मैं क्या नाम दूँ, उसे ब्यूटेन बोलूँ, पेंटेन बोलूँ, हेक्सेन बोलूँ, क्या बोलूँ। ये चीज़ आपको अब समझ में आएगी। अब हम इधर से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बेसिक सब देख लिया, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब चलिए शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर लेता हूँ एल्केन को। एल्केन को हम सबसे पहले लेते हैं। एल्केन आपको पता है ना, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था बहुत अच्छे से कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो चलिए इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक, कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब ये मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि उसे देख के हम नाम कैसे बताएं। ये मैंने 4 कार्बन लिए और बाद में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो आपको पता है ना कैसे, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये चौथा डंडी ये रहा। एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो और 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 3, 4। चलो इसका हो गया। अब ये कार्बन देखते हैं। तो एक कार्बन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये रहा तीसरा बॉन्ड, ये रहा चौथा बॉन्ड। फिर ये कार्बन भी 4 बनाएगा, तो इसने तो 1 ही बनाया है, तो इसके भी बाकी के 3 बना देते हैं, तो इसका भी 4 हो गया। ये लो, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए। अब देखो इसका नाम हम कैसे देते हैं, इस चीज़ को देखो। तो सबसे पहले कार्बन का वो गिनो, कितने हैं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख लो, जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर ये आप नोट डाउन कर लेना नोट में। ये आप लिखे रहोगे ना तो आप बिल्कुल ईजिली कोई भी जो है एल्केन को देख के आप उसका नाम बता दोगे। और ये हम स्ट्रेट चेन वाले ले रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था ना कि हम सबसे पहले स्ट्रेट चेन को समझ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लेना कि वर्ड रूट सबसे पहले हम लिखेंगे, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, एन। ओके, एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम एल्केन को देख रहे हैं। एन हम कब लगाते थे, देखिए मैंने आपको टेबल बनवाया था ना। एन हम कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, और इधर देखो सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है।
और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लास्ट में सफिक्स यानी कि लास्ट में हम एन लगाएंगे। तो ये बहुत ही क्लियर है। और वर्ड रूट यानी कि मैंने क्या बताया था, वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स, कि देखो इधर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट लगाओगे, ये देखो 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। तो चलो वर्ड रूट की जगह लिख दो जल्दी से ब्यूट। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ओके 4 कार्बन। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखो, तो वर्ड रूट है हमारा 4। तो 4 को आप क्या लिखोगे, ब्यूट। ब्यूट प्लस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, तो लगा दो एन। हो गया नाम। बस यही करना था हमें नोमेनक्लेचर में, कि हमने स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले आप कार्बन गिन लेना, कार्बन जितना होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अगर 4 की जगह इधर 5 होता तो क्या लगाते, पेंट लगाते हैं, 5 होता तो पेंट। और देखो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो हमने एन लगाया। बस ये इसका नाम हो गया, ये हमारा आयुपिक नेम हो गया। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, हम सुन के ही पहले ही डर जाते हैं कि नोमेनक्लेचर पता नहीं क्या होगा। ये हमने देखो पहली चीज़ हमने समझ ली एल्केन। एल्केन को अभी हमने देखा इस तरीके से, जितने भी एल्केन होते हैं ना उसके नाम हम इसी तरीके से देते हैं। अब चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसका नाम आप मुझे बताना जल्दी से, हाँ। कि एक कार्बन मान लो 2 3 4 5 और 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इसका नाम बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था नाम बताने के लिए, सबसे पहले कार्बन को गिन लो। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन, तो सबसे पहले क्या लगाओगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट इधर क्या आएगा, 5 कार्बन के लिए क्या नाम बताया था मैंने, क्या बताया था जल्दी बताओ, पेंट। ये देखो 5 कार्बन यानी कि पेंट, तो आप वर्ड रूट क्या लगाओगे, पेंट, ओके पेंट। प्लस में क्या लगाना है, एन। एन कब लगाते हैं हम, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। और इधर देखिए सभी कार्बन के बीच में एक ही लकड़ी है, इसको आप समझो। ये मैंने समझने के लिए आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, कि इसे आप लकड़ी की तरह देखो, कि ये देखो दोनों कार्बन में एक ही बॉन्ड है, एक ही डंडी है, तो इसलिए हमारा होगा एन। सभी कार्बन में एक ही आपको डंडी दिखेगी, जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री में बॉन्ड, ओके। तो इसे हम बोलेंगे एन। तो हो गया ये हमारा नाम पेंटेन, बस यही बताना था। अब चलिए इसका नाम बताइए, एक कार्बन, ओके, और इसके ये चारों तरफ से इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बन गया। तो बताइए इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स। इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगेगा, मिथ। ये देखिए 1 कार्बन होगा तो आप क्या लगाओगे, वर्ड रूट लगेगा मिथ। तो इधर लिख लीजिए मिथ प्लस इधर देखो कार्बन ने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो सिंगल बॉन्ड जहाँ पे आता है उधर हम लगाते हैं एन, तो ये हो गया मीथेन। तो हो गया ये नाम। तो देखिए कुछ भी डिफ़िकल्ट लगा, ये आपको स्ट्रक्चर देख के थोड़ा घबरा जाओगे कि ये क्या है भाई, पूरा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ही दिख रहा है हमें। बस आपको क्या करना है, सिंपली हमने नंबर ऑफ कार्बन गिने और वर्ड रूट लगाया, प्लस हमने बॉन्ड के हिसाब से ये लगा दिया सफिक्स, और ये हमने देखो तीनों के नाम कितने इजीली दे दिए। बस यही था हमारा नोमेनक्लेचर एल्केन के लिए। अब देखो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे आएगा कि ये है ना, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे बना के दे देंगे और बोलेंगे नेम दिस स्ट्रक्चर, यानी कि आपको इस स्ट्रक्चर को देख के नाम देना होगा। तो अब आप इजीली नाम दे दोगे। और दूसरी तरीके से वो क्या पूछेंगे, वो आपको नाम दे देंगे। जैसे मान लो बोर्ड में आ गया कि हेक्सेन, ओके हेक्सेन, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने इसका नाम दिया ना, अब हमें बोर्ड कैसे दे सकता है, वो हमें नाम दे देगा, मीथेन दे देगा, और वो बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको एग्ज़ाम में अपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने स्ट्रक्चर से नाम सीखा, अब हम नाम से स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो चलिए इसे भी सीख लेते हैं। तो मान लो हेक्सेन है, तो हेक्सेन के लिए कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे,
सबसे पहले देखो ये वर्ड रूट है तो इसको अलग कर लो, और ये हमारा सफिक्स है तो इसको अलग कर लो। हेक्स, हेक्स यानी कि क्या होता है 6 कार्बन। देखिए इधर देखो, हेक्स यानी कि कितना कार्बन 6 कार्बन। तो जल्दी से 6 कार्बन बना लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गए हमारे हेक्स। और देखो लास्ट में एन लगा है, एन यानी कि कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये देखो एन यानी कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। एक एक डंडी लगा दो, एक डंडी, एक डंडी, एक डंडी, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, इस तरीके से हमने लगा दिया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैंने आपको बताया है। एक कार्बन जो है वो अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक कार्बन 4 डंडी लेके बैठेगा। तो इस कार्बन के पास तो एक ही बॉन्ड है, तो इसको तो 4 चाहिए, यानी कि और 3 बनाना पड़ेगा। तो देखो एक है तो 2 3 4, ये कार्बन मस्त हो गया। इसके लिए 4 डंडी इसको मिल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्बन। ये मैं आपको बताने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ, ओके। इसे आपको बॉन्ड ही बोलना है। और ये देखिए नेक्स्ट कार्बन, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। तो देखिए ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड कार्बन, तो इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो ये 3 बॉन्ड 4th बॉन्ड। फिर ये इसने भी 2 बनाया तो इसको भी 2 बना लो। इस तरीके से इसने भी 2 बनाया है तो और 2 बना लो, तो इसका भी 4 हो गया। इस कार्बन ने 1 बनाया है तो इसको भी 3 और बना दो, तो इसका भी 4 हो जाएगा। बन गया हमारा स्ट्रक्चर। आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा इतने पे। तो हमें क्या दिया था, नाम दिया था हेक्सेन, और इससे हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। हेक्स यानी कि 6 कार्बन और एन यानी कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हमने नाम से स्ट्रक्चर बना लिया। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि इथेन का बताइए स्ट्रक्चर, तो इथ यानी कि 2 कार्बन, इथ यानी कि 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बना लो, 1 कार्बन 2 कार्बन, और एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। और देखिए 4 बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया है तो बाकी के 3 बना दो, और इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बनाया तो बाकी के 3 बना दो। हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। पूरा राइट आपको एग्जामिनर ये राइट करके फुल मार्क्स दे देगा। तो ये हमने समझ लिया एग्जाम्पल, हमने स्ट्रक्चर से नाम भी सीख लिया और नाम से स्ट्रक्चर भी सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एल्केन के बाद अब हम क्या देखेंगे, एल्केन के बाद अब हम सीखते हैं एल्कीन के बारे में। इधर हम लेते हैं एल्कीन को, और ये मैं बता दूं कि एल्कीन से अब थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, तो अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। एल्कीन से अब हम थोड़ा हट के पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक एल्कीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एल्कीन मैंने बताया था ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन इधर में, चलो 5 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। और एल्कीन यानी कि किसी भी 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो मान लो मैं इधर बना देता हूँ, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, यानी कि ये हमारा हो गया एल्कीन। ओके, डबल बॉन्ड ही है तो ये हमारा हो गया एल्कीन। बाकी हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसका हो गया। अब इस कार्बन को देखो, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक और बनाएगा तो इसके 4 हो जाएंगे। तो चलो एक और बना देते हैं। अब इस कार्बन को देखो, तो इसने भी कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो इसको भी 1 बना दो, 4 बॉन्ड। इसका ऊपर नीचे कहीं भी आप ये H लगा सकते हो। फिर एक कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 ही बनाए हैं, तो और 2 बना देते हैं तो इसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इसने कितने बनाए हैं, 1 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो और 3 बना देंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर एक बना दिया एल्कीन का। तो इसे आप काउंट करोगे तो कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ऐसे भी गिनोगे तो 5 कार्बन और ऐसे भी गिनोगे तो 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5। ऐसे गिनो या ऐसे गिनो, आपके पास 5 कार्बन हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लगाएंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट, ओके, वर्ड रूट प्लस, अब इधर देखो और क्या लगाना पड़ेगा, इधर कार्बन कार्बन के बीच में हमने इधर बॉन्ड बनाया है। अगर हम चाहते तो हम इधर भी बना सकते थे या फिर हम इधर भी बना सकते थे।
तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमने बनाया है? तो इसके लिए हम पोजीशन भी देंगे, पोजीशन, ओके, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि हमने कहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, इधर लगाया या कहाँ लगाया है। तो नाम लिखेंगे तो पता चलना चाहिए ना सामने वाले को भी, तो इसलिए हम ये पोजीशन लिखेंगे और साथ में हम लगाएंगे सफिक्स। तो देखो एल्केन था तो हमने एन लगाया था, और इधर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में हम इन लगाते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, इन, तो इधर प्लस हम इन लगा देंगे। तो इधर बस हमें क्या देखना पड़ा, एक ही चीज़ नई ऐड हुई, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, बस यही चीज़ ऐड हुई, बाकी आगे पीछे सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको अब हम नाम देते हैं। अब देखो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी कि मैंने ऐसे नंबर भी लिखा 1 2 3 4 5 और मैंने ऐसे नंबर भी लिखा, तो आप में से भी कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। तो क्या हम कहीं से भी नंबर लिख सकते हैं क्या? तो ऐसा भी नहीं है, ये भी हमें आयुपेक बताता है कि कौन सा नंबर लिखना है। तो देखो हमें इधर पोजीशन बतानी है। सबसे पहले वर्ड रूट तो हम बता देंगे ना, वर्ड रूट क्या होगा, यानी कार्बन कितना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 5, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पेंट बोलते हैं। तो पेंट हमने लिख दिया क्योंकि 5 कार्बन है। अब पेंट के बाद हम प्लस लगाएंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो अब देखो पोजीशन कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आपको समझनी है थोड़ा ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा, ये नंबर का खेल है इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हमने राइट टू लेफ्ट भी लिखा, लेफ्ट टू राइट भी लिखा हमने। तो देखिए इससे कैसे समझना है, तो देखो जब हम ऐसे लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ओके, तो देखो 1 2 3 4 5, तो इधर डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। ये रहा 3rd कार्बन, ये रहा 4th कार्बन, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 4। तो ये हमने ऊपर से देखा। अब नीचे से देखते हैं, तो नीचे से देखो 1 2 3, तो हमारा डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो अब देखो इधर आपको ध्यान देना है, आपको वही नंबर लेना है जो सबसे छोटा है। तो इधर सबसे छोटा कौन है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 3 छोटा है या फिर 2 छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है आप बताइए, 2 है। ये तो कोई भी बता सकता है कि 2 है हमारा, बस यही हमारा पोजीशन है और कुछ भी नहीं है। आप सारे नंबर को लिख लो कि हमारा डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 3 के बीच में है, 4 के बीच में है, 3 के बीच में है, 2 के बीच में है। चारों में से सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स, ये 2 छोटा है, बस यही आपको लिख देना है, ये हाइफे लगा के, ओके, ये हाइफे आपको लगाना है क्योंकि आप पोजीशन लिख रहे हो प्लस में पोजीशन, तो ये आप हाइफे लगाना और 2। फिर इसके बाद ये हमने पोजीशन दे दी 2, सबसे छोटा वाला नंबर, ये हमारा पोजीशन हो गया ऑफ डबल बॉन्ड। अब आप 2 लिखोगे ना तो कोई भी साइंटिस्ट समझ जाएगा कि आपने डबल बॉन्ड इसके बीच में लगाया है। और फिर इसके बाद प्लस में इन लगाना है, तो वो भी लगा दो, इन, इन यानी कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। तो ये हमारा हो गया नाम, बस यही था। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्ड रूट लिखा, 5 कार्बन है तो 5 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, पोजीशन देखा कि कहाँ किसके बीच में डबल बॉन्ड लगा है। तो हमने इसमें से चारों में से सबसे छोटा वाला नंबर लिया, तो हमने कौन से नंबर को कंसिडर किया, नीचे वाले को, ओके। तो इस वक्त हमारा सही नंबरिंग क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ओके, राइट टू लेफ्ट हो गया। अगर ऊपर छोटा नंबर होता तो हमारा लेफ्ट टू राइट हम काउंट करते। तो जब नीचे वाला नंबर हमने लिया ना तो ऊपर वाले को आप इरेज कर देना, ओके, यू हैव टू इरेज, इसको आप इरेज कर देना क्योंकि आयुपेक फिर इसको गलत मानेगा। तो जब आपको नीचे छोटा नंबर मिल गया ना तो आप नीचे वाला ही लिखना, ऊपर वाले को आप इरेज कर देना, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी दे दूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए दूसरा मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मैंने ड्रॉ कर लिए और हम एल्कीन बना रहे हैं। तो चलिए मैं इधर दे देता हूँ डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर, तो हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे रखा है और बाकी के हाइड्रोजन बना देता हूँ 1 2
3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके भी हम काउंटिंग लिख देते, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7। इधर से भी लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखिए अब इधर से हमें देखना है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वर्ड रूट। ओके, ये देखिए सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट यानी कि कितने कार्बन है भैया बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स। ओके, हेप्ट, हम 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। ये देखिए 7 कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे हेप्ट, तो इधर हम वर्ड रूट लगा देते हैं हेप्ट। हेप्ट लगा दिया, फिर हाइफे लगा के हम क्या लगाएंगे, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है आप बताइए, इधर है डबल बॉन्ड, तो इधर चारों में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। ओके, तो इधर देखिए अब हमारा ऊपर वाला जो है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए था और हमें छोटा नंबर मिल गया 2, तो चलिए हम ऊपर वाले को ही रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें छोटा मिलेगा हम उसी को कंसिडर करेंगे, बाकी नीचे वाले को हम मिटा देंगे। जैसे कि ऊपर हमें नीचे छोटा मिल गया था, इसलिए हमने नीचे वाले को माना, ऊपर वाले को हमने इरेज कर दिया। पर इस केस में हमें ऊपर छोटा नंबर मिल गया तो हम नीचे वाले को मिटा दिए। ओके, तो इधर हाइफे लगा के हम पोजीशन दे देंगे, तो बताइए पोजीशन में क्या लगेगा, सबसे छोटा वाला नंबर, तो सबसे छोटा इधर 2 है, तो 2 हाइफे पोजीशन के बाद क्या लगाना है, इन। तो चलिए इन लगा देते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं इन। ये देखिए जब भी डबल बॉन्ड होगा तो हम इन लगाएंगे, तो मैंने लगाया इन। ये जो है ना, ये मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ही क्लियर हो जाए। आप देख रहे हो कि ये हम कैसे कर पा रहे हैं, इसी चीज़ की मदद से बस। तो ये चीज़ आपने कर ली ना, आपका 50% हो जाएगा। वही चीज़ तो है, हम वही चीज़ तो लगा रहे हैं, बाकी ये तो छोटा नंबर है, ये तो कोई भी कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा नाम हो गया, नोमेनक्लेचर। तो है ना इजी, बेकार का ही हवा बना रखा है कि हार्ड है। तो ये हमने इस तरीके से, अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं ना तो कुछ हार्ड नहीं रहता। अगर एक साथ समझने बैठ जाएं तब तो भैया हार्ड होने ही वाला है। तो आराम आराम से इस तरीके से हमने इतना समझ लिया, अब आगे देखते हैं। आप इसे ज़रूर नोट कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना तब भी आएगा। अब देखो एल्किन के बाद हमारा आता है एल्काइन। एल्काइन भी सेम इसी तरीके से है, कुछ अलग नहीं है। ओके, एल्काइन भी इसी तरीके से होता है। चलिए इसे भी मैं आपको लिख ही दूँ, एल्काइन। ओके, एल्काइन। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्ड रूट सबसे पहले, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ। अब देखो एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जल्दी से बताइए। एल्काइन में हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर हम बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, और साथ में बॉन्ड पोजीशन के बाद हम आइन लगाएंगे। ओके, सेम इसी की तरह। ये देखो ये इधर में ये हमारा एल्कीन था यानी कि डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड लगाया। ये हमारा एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाया। और देखो इधर डबल बॉन्ड था इसलिए हम इन यूज़ कर रहे थे, इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इधर यूज़ करेंगे आइन। ये देखिए अगेन मैं टेबल शो कर दूँ ताकि डाउट ना रह जाए। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप नोट कर लेना। तो इधर भी मैं स्ट्रक्चर बना दूँ तभी आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5। ओके, और बाद में हाइड्रोजन, इधर एल्काइन है तो किसी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो चलो इधर हम बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3। बाकी के हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 तो 3 4 4 बॉन्ड हो गया। और इस कार्बन में 1 2 3 4, इसने ऑलरेडी 4 बनाया तो इसमें कुछ टच नहीं करेंगे। ये कार्बन को देखते हैं तो इसने भी 1 2 3 4, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिया है। अब इस कार्बन को देखते हैं तो इसने कितना बॉन्ड बनाया है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड
3 बॉन्ड और ये चौथा यही रहा। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो इसका नाम कैसे देंगे हम, तो मैं इधर काउंटिंग लिख दूँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, फिर इधर से लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं, है ना हमारा फॉर्मूला वर्ड रूट। तो वर्ड रूट 5 कार्बन यानी कि पैंट, पैंट, और ये लगाने के बाद हाईफाई लगाने के बाद हम लिखते हैं सबसे छोटा नंबर पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में है स्टूडेंट्स, 2 3 के बीच में है। ओके, और नीचे से देखें तो 3 और 4 के बीच में। तो चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन है बताइए, जल्दी से बताइए। 2 है, 2 है ना छोटा नंबर, तो इसको हम लिख देंगे 2, इधर हम लिख देंगे 2। तो इधर हमें बड़ा छोटा नंबर कहाँ पे मिला, ऊपर के तरफ, लेफ्ट टू राइट। तो इसी को हम समझेंगे ना, नीचे वाले को हम इरेज कर देंगे, वरना नीचे वाले को लेंगे तो हमें गलत मिल जाएगा, बड़ा नंबर मिल जाएगा, पर हमें तो छोटा चाहिए, और छोटा हमें जहाँ मिलेगा हम उधर ही रहेंगे, उसी साइड रहेंगे। तो हमें ऊपर मिलेगा तो हम ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले को मैंने इरेज कर दिया। ओके, फिर बाद में हाइफे लगाने के बाद हम वर्ड रूट लगाते हैं एफिक्स। ओके, सफिक्स। ओके, वर्ड रूट तो हमने लगा दिया, पोजीशन भी बता दिया, अब सफिक्स। तो सफिक्स इधर लगेगा आइन, आइन हो गया हमारा ये नॉमेनक्लेचर। ये भी हमने नाम दे दिए, बहुत इजीली हो जा रहा है ना। तो इसको अगर नहीं हो पा रहा तो आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से मैंने बताया है, मैं एक एक बात बता के चल रहा हूँ ताकि कहीं भी आपका मिस ना हो जाए। तो ये हमने पेंट लगाया वर्ड रूट, बाद में हमने 2 सबसे छोटा वाला नंबर लगाया पोजीशन बताने के लिए, और लास्ट में हमने आइन लगाया ताकि ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा नेमिंग हो गया। अब चलिए एल्काइन तक हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक यूनिक केस लेते हैं। अब तक हम देख रहे थे 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड था या फिर ट्रिपल बॉन्ड था। अब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जहाँ पे 2 जगह हमारा डबल बॉन्ड हो। 5 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 कार्बन है। ओके, और इधर मैं मान लो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, 2 जगह डबल बॉन्ड है। तो देखो इसका नाम कैसे देंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी इधर बॉन्ड बना देना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो इधर कार्बन कितना है लिख देते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। तो इधर हम पोजीशन देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, ये देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखिए दोनों में से सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स, 2 छोटा या 3 छोटा है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा है 2। ओके, और इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, एक तो हमने पहला वाला लिख दिया। अब दूसरा में देखो 5 छोटा या 6 छोटा है, तो 5 छोटा है। तो ये हमारा लोकेंट हो गया। लोकेंट यानी कि लोकेशन बताने वाली, पोजीशन बता रहा है ना ये, 2 यानी कि 2, 5 यानी कि 5 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से हो गया। ये हमने अभी ऊपर की तरफ देखा, अब नीचे की तरफ देखते हैं। तो देखो नीचे देखेंगे तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो इधर लिख देंगे 2। ओके, और कहाँ पे है डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 में से सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो देखिए इधर दोनों तरफ सेम आ रहा है। अब ऊपर भी 2 और 5 आया, नीचे भी 2 और 5 आया, तो आप ऊपर वाला भी कंसिडर कर सकते हो, नीचे वाला भी कंसिडर कर सकते हो, जो मर्जी वो इरेज कर दो। मेरी मर्जी हुई कि मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, तो मैं नीचे वाला इरेज कर दूंगा, क्योंकि ऊपर वाला लो नीचे वाला लो बात बराबर है, दोनों जगह हमें 2 और 5 मिल रहा है। तो चलो इसका नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि हेक्स। ओके, हेप्ट नॉट हेक्स, हेक्स 6 होता है और ये हमारा 7 है, तो 7 हमारा होता है हेप्ट। ओके, तो इधर मैं लिख देता हूँ हेप्ट, मेरे मुंह से हेक्स निकल रहा है, ये देखिए हेप्ट लिखा। ओके, तो हेप्ट लिखने के बाद हम ऐसे हाइफे लगाएंगे और उसके बाद हम पोजीशन लिखते हैं। तो देखिए इधर 2 पोजीशन है,
2 और 5, तो इधर मैं लिख देता हूँ 2 और 5। अब देखो ये तो 25 लग रहा है, तो दोनों को अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। ओके, कॉमा लगा के आप अलग कर देना, वरना दोनों 25 हो जाएंगे। अब देखो दोनों को अलग करने के लिए आप डैश मत यूज़ कर लेना, हम हाइफे कहाँ पे यूज़ करेंगे, सिर्फ इसे ध्यान से देखो, जब हम अल्फ़ाबेट से नंबर को अलग करेंगे तो हाइफे यूज़ करेंगे, और नंबर को अलग करना है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसके बाद फिर हम हाइफे लगाएंगे और लास्ट में हम लगाते हैं सफिक्स। तो सफिक्स इधर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। ये देखिए डबल बॉन्ड होता है तो हम इन लगाते हैं, तो चलिए लगा देते हैं इन। तो देखिए अब इधर आप ध्यान देना कि है ना, इन तो लगाना, पर डबल बॉन्ड कितना है, एक डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, तो इधर 2 डबल बॉन्ड है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसलिए हम इधर डाई लगाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ तो आपको याद रखना है, अगर 2 होगा तो डाई लगाना, और अगर 3 इसकी जगह 3 होता, 3 जगह पे डबल बॉन्ड होता तो हम ट्राई लगाते। बस इससे ज़्यादा आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं करना है, तो ये हम डाई लगा देंगे या फिर ट्राई लगा देंगे। तो देखिए इसका भी हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट चेन जिसमें हमारा क्या था, 2 था 2 और 3, 2 था या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता था। ओके, 3 हो सकता था हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी एक टाइप हो गया हमारा, ये हमारा कंटेन कर रहा है 2 या 3 बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे हमने ये लिखा, तो पहले हमने वर्ड रूट लिखा, ओके वर्ड रूट लिखा, उसके बाद हमने पोजीशन लिखी, ओके इधर हमने ये पोजीशन लिखी ना कि 2 पे था और 5 पे था हमारा डबल बॉन्ड, और हमने क्या लिखा, और हमने लिखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके कि कितने बॉन्ड हमारे बने हैं। जैसे कि डाई 2 था तो हमने डाई लगाया, 3 होता तो हम ट्राई लगाते। ओके, उसके बाद सफिक्स यानी कि इधर डबल बॉन्ड है तो हम इधर लगाए इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगाते, आइन। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस ये जो सफिक्स था ना, इससे पहले देखो ये जो डबल बॉन्ड तो है पर वो 2 बार है, 1 बार 2 बार, इसलिए हमने डाई लगा दिया, बस इससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। सो हमने स्ट्रेट चेन का सीख लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहां हम ब्रांच चेन की नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो ये हमने आज अच्छे से समझ लिया। अगर आप में से बहुत लोगों को अच्छे से आ गया होगा समझ में, और अगर नहीं आया है देन डोंट वरी, आप वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए और बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ इसको समझिए। एक बार में ये ऐसा चैप्टर है ना कि एक बार में तो आता नहीं है, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो एक बार में आपको आ जाएगा, बट डेफिनेटली आपको 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब ये जो है आपको अच्छे से याद रह जाएगा चैप्टर। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 लेकर। सो टेक केयर एंड बाय बाय।